ताली बजाइए जोरदार ढंग से। गरीबों की लड़ाई करते रहते हैं और ये बड़ा ही बढ़िया अवसर है कि विनोद मिश्रा जी पंडित जी सभी साथियों ने मिलकर मुझे आमंत्रित किया था। हमारा गरीब लोग परीक्षा कराता है नगर प्रवेश का, बड़ी खुशी की बात है। उसका बम्बई में खुद का घर हो गया है। बम्बई में खुद का घर होना बहुत बड़ी बात हो गई है। आजकल पाप हो गया है कि आज घरों की कीमत आप देखे में जाओगे 70-80 लाख से नीचे इधर कोई घर मिलेगा नहीं। 70-80 लाख रुपया कमाना छोटी बात नहीं है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, घर का खर्चा चलाना, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा करना, बाकी सब खर्चा दिखते दिखते आदमी का पैसा पगार कहाँ खत्म हो जाता है समझ में नहीं आता है। वहाँ से घर खरीद कहाँ से खरीदेगा। एक रिक्शा होने के बावजूद भी उसने अपने दम बलबूते पे अपना खुद का घर खरीदा, जिससे जोरदार आ गया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा उसकी प्रगति उत्तरोत्तर और बढ़ती जाए और मैं और एक नया घर खरीदा हमको बोलते हैं। बाद में दूसरे घर की पार्टी दे देना हमसे। रिक्शा वाले ने घर लेना बहुत बड़ी बात होती है और उसने एसआरए में अपना खुद का घर लिया है। मुंबई में खुद का घर होना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो उसकी खुशी में दुगना करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। बड़ी खुशी हो रही है। आज उनका खुद का घर हो गया है। आज उनके इधर भाड़े पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो रिक्शा चलाता है बेचारा। गरीब आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है और उसके खुशी में हम शामिल नहीं हो, गरीब के खुशी में शामिल नहीं हो तो फिर हम विधायक उनके किस काम के। सुरेश साहब, देखा जाए जिस तरह से अभी हालांकि 2 दिन की बात रही जिस दिन रावण दहन होने वाला था, नहीं उसके लिए एकनाथ शिंदे जी साहब के साथ हमारा बात हुआ है। जब तक उनको घर नहीं देते तब तक उनको स्टे दिया जाएगा। कोई घर तोड़ने की कार्रवाई नहीं करेंगे और केंद्र से खुद मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री बात करेंगे और उनके लिए पर्याय घर की व्यवस्था MMRD के मार्फत करेंगे। क्या लगता है सर आपको इनको घर मिल सकता है? मिलेगा। एक भी आदमी शिंदे सरकार के राज में बिना घर का नहीं रहेगा, सबको घर मिलेगा। पुलिस प्रशासन ने जो डंडे बरसाए आम जनता के सर पे मारे, लगा घाव लगा जैसा जिस तरह से हुआ, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? अभी ऐसे हमारे में भी कुछ लोग रहते हैं, वो RTI वाले रहते हैं, वो इधर उधर पत्र व्यवहार करना, अच्छा काम में दखल अंदाजी करना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पुलिस लोग ने कुछ किया होगा, कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ किया होगा। लेकिन उसको भी कोर्ट में भी हम याचिका दाखिल करके उनको राहत देंगे। तो शिंदे सरकार आई है तो वाकई में उनको राहत दी जाएगी। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक आप प्रकाश दादा सुर्वे की बात कर रहे हैं तो एक ऐसे आमदार हैं जो वाकई में घोर गरीबों के आमदार हैं। यही अगर किसी पूंजीपति का या किसी बड़े व्यक्ति के फ्लैट का अगर उद्घाटन होता या कोई बुलाता तो दादा एक बार सोचते, लेकिन वो व्यक्ति एक ऐसे हैं जो हमेशा घोर गरीब लोग जिनकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं, जिनकी आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता है, जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, वो एक ऐसे आमदार हैं। उनकी लड़ाई वो लड़ते आए हैं। वो आज जब से वो राजनीति में आए हैं लगभग तब से मैं उनके साथ कार्य कर रहा हूँ और वो हमारे बड़े भाई के रूप में हमको हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि दादा का काम करने का जो तरीका है और दादा जो घोर गरीबों के बारे में सोचते हैं और घोर गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, शायद ही कोई ऐसा आमदार और खासदार होगा मुंबई शहर में जो प्रकाश दादा सुर्वे की तरह काम करता हो। जिस तरह से देखा जाए इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए अब ऐसा है, देखिए ऐसा नहीं, देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ शिंदे साहब खड़े थे या प्रकाश दादा खड़े थे या कोई मंत्रिमंडल का कोई मंत्री खड़ा होकर कोई जानबूझ के करवा रहा है। कुछ हुआ होगा, उस घटना के बारे में मुझे पूरा विवरण तो नहीं पता है, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है कि जब से एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का माहौल बना है। घोर गरीब व्यक्ति जो पहले बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, वो अब अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इसमें किसी के साथ रेल पटरी में बसने वाले लोगों की बात छोड़ दीजिए, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा।
क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्होंने गरीबी को देखा है। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जो गरीबी से उठ के आया है वो हमारे मागाठाणे विधानसभा का आमदार है। तो ऐसे व्यक्ति जब सत्ता पे आते हैं तो हम अपना दर्द समझते हैं। उनको बपौती में कोई चीज़ नहीं मिली है, उनको किसी ने बना के नहीं दे दिया है। जैसे आज लोग शिवाजी पार्क से भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उनके दादा परदादाओं ने उनको बना के दिया है। वो इसी में बैठ के उन्होंने वो सब चीज़ों को हासिल की हैं। तो वो क्या समझेंगे कि घोर गरीबों का एक कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है। मुंबई में घर होना कितनी बड़ी बात है, इसको क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ी बात है। मुंबई शहर में मुंबई शहर जो है ये कि कैलिफोर्निया जो सिटी है अमेरिका में, वो सबसे वर्ल्ड में सबसे महंगी सिटी है। उसके बाद वर्ल्ड में अगर कोई सिटी है घर के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में, तो मुंबई शहर है। इतनी महंगाई में अगर आज एक घोर गरीब व्यक्ति को एक